आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अब हम मैथ चैप्टर के एक एक टॉपिक की डिटेल पढ़ते हुए जाते हैं बच्चों। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे नीड फॉर मैप्स, यानी कि पहले हम ग्लोब से पढ़ाई कर रहे थे, तो अब मैप की ऐसी ज़रूरत क्या हो गई, क्यों हमें मैप की ज़रूरत पड़ी कि मैप को बनाया गया और उसे काम में भी लिया गया। इसलिए टॉपिक आज का है नीड फॉर मैप्स। तो बच्चों, इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसके पहले हम पढ़ाई करते थे ग्लोब से, और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के छोटे रूप को जो समझाता है या उसे मॉडल के रूप में जो समझाता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। अब इसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी लिखी हैं। पहले मैं उसे रीड करता हूँ, फिर अब उसके लिए आपको मीनिंग भी डिलीवर करता हूँ। जैसे ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। होल वर्ड का मतलब होता है जब हम पूरी अर्थ को एक साथ स्टडी करना चाहते हैं, तब ग्लोब फायदेमंद होता है। यूजफुल मतलब फायदेमंद। तो जब हमें पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को एक साथ स्टडी करना हो, तब ग्लोब यूजफुल होता है या ग्लोब की मदद ली जाती है। लेकिन बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि अगर मैं पूरे अर्थ को नहीं, केवल उसके एक पार्ट को ही स्टडी करना चाहूँगा, तब ग्लोब यूजफुल नहीं रह जाता है। जैसे अगर आप ग्लोब पर देखें कि इंडिया कहाँ पर है, तो ग्लोब में आपको इंडिया इतना सा दिखाई देगा बच्चों, और इतने से एरिया से आप जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसकी इन डिटेल स्टडी नहीं कर पाते हैं, है ना, उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। ये समस्या आ जाती है ग्लोब में। जैसे जब हम अर्थ के किसी भी एक पार्ट की स्टडी करना चाहें, जैसे कोई एक देश हो, लाइक एनी कंट्री या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट और टाउन और विलेजेस, यानी कि एक देश, उस देश में अलग अलग राज्य, उन राज्यों में भी अलग अलग शहर, उन शहरों में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, विलेजेस को अगर हम स्टडी करना चाहेंगे, तो वहाँ पर ग्लोब से पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। इट डज नॉट हेल्प वेरी मच। वहाँ पर ग्लोब हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इन सच केसेस, यानी कि जब ऐसी दिक्कत आए या हमें एक एक पार्ट को डिटेल में जाकर स्टडी करना हो, वी यूज मैप्स, तब हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रीज़न मैंने आपको समझाया कि मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्लोब में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से मैप को बनाया गया। अब हम मैप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। मैप इज ए ड्राइंग। मैप एक तरह की ड्राइंग है। किसके बारे में है वो ड्राइंग? ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ को लेकर ही बनाई गई एक तरह से ड्राइंग है। और पार्ट ऑफ इट, यानी कि पूरी अर्थ ना होकर हो सकता है उसका कोई एक पार्ट हो। जैसे किसी एक कॉन्टिनेंट को लेकर मैप बनाया जा सकता है, किसी एक देश को लेकर मैप बनाया जा सकता है, किसी स्टेट को, किसी टाउन, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी विलेज को लेकर भी मैप बनाया जा सकता है। तो मैप बेसिकली है क्या? अर्थ की एक ड्राइंग है, या फिर अर्थ के एक पार्ट की ही एक ड्राइंग है ऑन ए फ्लैट सरफेस। अब ग्लोब तो राउंड होता है, तो उसे हम फ्लैट सरफेस पर बनाते हैं मैप को। फ्लैट सरफेस मतलब ऑन ए पीस ऑफ पेपर, कागज के एक टुकड़े पर आप उसे फ्लैट सरफेस, यानी कि ऑन ए पीस ऑफ पेपर, कागज के एक टुकड़े पर आप उस ड्राइंग को बनाते हैं, तब वो ड्राइंग कहलाती है मैप। अकॉर्डिंग टू स्केल,
स्केल को ध्यान में रखते हुए, आपको मैंने माइंड मैप में थोड़ा स्केल के बारे में जानकारी दी थी, और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा मैं वहां पर आपको स्केल का और डिटेल मीनिंग वहां पर कन्वे करूंगा। तो मैप क्या है बच्चों? मैप इज ए ड्राइंग ऑफ अर्थ और पार्ट ऑफ इट, यानी कि अर्थ के किसी एक पार्ट की ड्राइंग को मैप कहा जाता है ऑन ए फ्लैट सरफेस, यानी कि जब हम उस ड्राइंग को फ्लैट सरफेस पर बनाएं, कागज पर बनाएं। अब अर्थ तो जियोइड होती है इसकी शेप, ग्लोब में भी हमें राउंडेड शेप मिलती है, तो फ्लैट सरफेस पर बनाया इतना आसानी से नहीं जा सकता है, इसलिए उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है ना। लेकिन फिर भी मैप अप्रोक्सीमेटली उन्हीं फिगर्स को, उन्हीं जानकारी को शो करता है जो कि ग्लोब में होती है। अब हम बात करेंगे कि मैप और ग्लोब में बेसिकली फर्क क्या है। 3-4 डिफरेंसेस है बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा और कहीं पर अपनी नोटबुक में उन्हें नोटेड डाउन करिएगा। एक डिफरेंस टेबल आप बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लिख सकते हैं ग्लोब, राइट हैंड साइड पर लिख सकते हैं मैप। जैसे ग्लोब के बारे में कहा जा सकता है कि इट इज मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल, यानी कि जो ग्लोब होता है वो किसी ठोस हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे प्लास्टिक। वहीं जो मैप है वो बनता है सॉफ्ट मटेरियल से, यानी कि पेपर। तो पहला डिफरेंस हो गया कि ग्लोब हार्ड मटेरियल से बनता है और मैप सॉफ्ट मटेरियल से बनता है। दूसरा डिफरेंस, ए मैप कैन नॉट बी फोल्डेड, यानी कि ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड व्हाइल मैप कैन बी फोल्डेड। ग्लोब को हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसकी लेयर्स नहीं बना सकते, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन मैप के कितने भी पार्ट्स किए जा सकते हैं उसे हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ए मैप कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी कि ग्लोब को हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैं केवल एशिया का ग्लोब नहीं बना सकता हूँ, मैं केवल अंटार्कटिका का ग्लोब नहीं बना सकता हूँ, मैं केवल यूरोप का ग्लोब नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ग्लोब तो क्या है, पूरे अर्थ का मॉडल है, यानी कि उस पर पूरी अर्थ को ही दिखाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैप के कितने भी पार्ट हो सकते हैं, हम अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब के इंडिविजुअल मैप्स बना सकते हैं, यानी कि मैप कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, ए ग्लोब कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। तो तीसरा डिफरेंस हुआ ये। चौथा डिफरेंस, ए ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड, यानी कि ग्लोब को फोल्ड नहीं किया जा सकता है, जबकि मैप को कितने भी पार्ट्स में हम चाहें उसे फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से एक अगला डिफरेंस बनता है कि एक ग्लोब कैन नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ग्लोब को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जाया जा सकता है, जबकि मैप को आप फोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेके जा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, यानी कि जब हम एक मैप का कलेक्शन करें, यानी कि खूब सारे मैप्स बनाएं और उसे कंपाइल करके एक बुक का नाम दें, तो उसे कहा जाता है एटलस। और मैप बनाने की आर्ट को कहते हैं बेटा कार्टोग्राफी। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज नॉन एज कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी वर्ड को भी ध्यान में रखिएगा। और एटलस क्या होता है? एटलस होता है कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नॉन एज एटलस, यानी कि एटलस में हमें अलग अलग तरह के मैप्स दिखाई देते हैं, अलग अलग देशों के मैप्स दिखाई देते हैं। तो मेरा आप सभी को सजेशन है कि आप सभी के पास एक एटलस का होना ज़रूरी है। बहुत पतली सी बुक आती है और काफ़ी सस्ती भी आती है। तो अगर आप जब भी फ्री टाइम में बैठे रहेंगे और उन एटलस के केवल पेजेस को टर्न करेंगे तो आपको काफ़ी धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं कि ये घटना इस शहर में हुई, यहाँ पर सुनामी आया, इस जगह पर तूफान आया, यहाँ पर राइट्स हुए, यहाँ पर इलेक्शन हुए, तो आप उस जगह को फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एटलस में जाकर कि वो जगह आखिर पर है कहाँ। तो ये इम्पोर्टेंस होती है बच्चों, कलेक्शन ऑफ मैप्स जिस बुक में होते हैं उसे एटलस कहते हैं और एटलस की ये इम्पोर्टेंस है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स को लेकर। आइए
आइए बेटा आगे बढ़ते हैं मैप चैप्टर में ही, और अब हम सीखेंगे कि मैप कितने तरह के होते हैं। तो इसके लिए बेटा मैंने टॉपिक को हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स यानी होता है प्रकार, यानी कि मैप कितने प्रकार के या कितने तरह के होते हैं। तो सबसे जो आसान प्रकार होते हैं या जो आपको 6th के लेवल पर समझने चाहिए वो मैंने यहाँ पर सामने लिखे हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस द मैप आर ऑफ 3 काइंड्स, यानी कि जो हम मैप यहाँ पर सीखेंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आ रहा है बेटा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप उसे कहते हैं बेटा जो हमें नेचर के बारे में या नेचुरल फीचर्स के बारे में जानकारी देता है। यानी कि अब नेचर यानी कि प्रकृति ने हमें क्या चीज़ें दी है? प्रकृति ने बेटा हमें माउंटेन्स दिए हैं, प्लेन्स यानी कि हरे लंबे मैदान दिए हैं, प्लेट्यूज दिए हैं। अब माउंटेन्स और प्लेट्यूज क्या होते हैं? माउंटेन्स ऐसे कॉनिकल होता है बेटा, और प्लेट्यूज कॉनिकल ना होकर जैसे टेबल होती है ना उस तरह से होता है, यानी कि टेबल कैसी होती है? ऊपर से फ्लैट। तो ऐसे हाइट में तो होते हैं वो भी माउंटेन्स की तरह जो प्लेट्यूज होते हैं, लेकिन उनका जो टॉप होता है वो होता है फ्लैट, तो उसे कहते हैं हम प्लेट्यूज। और डिटेल में आगे जब अगले चैप्टर आएंगे वहाँ पर हम सीखेंगे माउंटेन्स और प्लेट्यूज। तो जो नेचर ने और क्या चीज़ें दी है हमें? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ओशियंस। तो जो इन नेचुरल फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं बेटा उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए कि ये क्या शो करते हैं? दे शो नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, और नेचुरल मतलब प्रकृति की विशेषताएं। और किस प्रकृति की विशेषताएं? जो अर्थ पर मौजूद है, यानी कि अर्थ की प्राकृतिक विशेषताओं को जो मैप बताता है उसे फिजिकल मैप कहा जाता है। और वो प्राकृतिक विशेषताएं नेचुरल फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा। ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं, और इन्हें ही रिलीफ मैप्स भी कहा जाता है। तो फिजिकल मैप के 2 नाम हो गए, फिजिकल मैप और रिलीफ मैप्स। अब हम सेकंड टाइप ऑफ मैप की बात करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल मैप्स। अब पॉलिटिकल मैप हमें क्या सिखाते हैं? बच्चों जब हमें ये जानकारी लेनी हो कि किसी भी देश की कितनी सीमा है, उस देश में जो राज्य हैं यानी कि स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, उन स्टेट्स में किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी बाउंड्री है, वो विलेज कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो जब हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना होता है तब हम जिन मैप्स का यूज़ करते हैं उसे पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है। आइए इसे रीड करते हैं। दे शो यानी कि ये क्या शो करते हैं? दे शो सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अलग अलग देशों और अलग अलग राज्यों में मौजूद अलग अलग शहर, गांव, कस्बों के बारे में ये मैप हमें जानकारी देते हैं। और किसकी इसके अलावा खास बात क्या होती है? विद देयर बाउंड्रीज, यानी कि इन सिटीज, टाउन्स, विलेजेस की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है, कितने एरिया तक ये फैले हुए हैं, ये जानकारी भी हमें पॉलिटिकल मैप से मिलती है। अब हम थर्ड मैप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड मैप का नाम आता है बेटा थीमेटिक मैप। अब ये जो थीमेटिक मैप है ये वर्ड लिया गया है थीम से, और थीम का मतलब होता है
कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक मतलब जब केवल और केवल उसी विषय के बारे में बात की जाए तो उसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर। तो थीमेटिक मैप्स वो मैप होते हैं जो केवल एक ही जानकारी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें थीमेटिक मैप कहा जाता है। अब वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे रोड मैप्स, यानी कि हमें अगर ये पता करना हो कि उस शहर में कहाँ कहाँ पर सड़कें हैं, किस तरह की रोड्स हैं, कौन सी गली किधर से निकलती है, कहाँ पर स्टेट हाईवे आता है, कहाँ पर नेशनल हाईवे आता है, कितने नंबर ऑफ रोड्स पर हमें क्रॉस करना होगा हमारे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, तो ये जानकारी देने के लिए रोड मैप होगा। इसके अलावा अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि किसी भी राज्य में किस गांव में, किस शहर में कितनी वर्षा होती है, कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर तक वहाँ पर रेनफॉल वो एरिया रिसीव करता है, तो रेनफॉल क्या हो गया बेटा, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो गई। इसलिए केवल रेनफॉल के बारे में जानकारी लेनी हो तो रेनफॉल मैप्स का यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से अगर हमें पता करना हो जंगलों के बारे में, यानी कि फॉरेस्ट के बारे में, तो भारत के किस राज्य में किस तरह के जंगल पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन से पेड़ होते हैं, तो ये जानकारी मिलेगी हमें फॉरेस्ट मैप से। अगर ये पता करना हो कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे चमड़े की इंडस्ट्री कहाँ पर है, लोहे की इंडस्ट्री कहाँ पर है, स्टील की इंडस्ट्री कहाँ पर है, प्लास्टिक के मटेरियल बनाने वाली इंडस्ट्री कहाँ है, तो ऐसे अलग अलग उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो हम इंडस्ट्री मैप के बारे में बात करेंगे। रेलवेज़, भारत में रेलवे लाइन किस किस शहर से, किस गांव से, किस एरिया से, कहाँ से रेलवे लाइन बिछी हुई है, तो वो रेलवे मैप देगा। तो रोड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, रेलवे, ये सब क्या हुए, एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हुई। तो जब केवल इसी जानकारी को लेकर मैप बनाया जाता है तो उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। आई होप आपको बच्चों के टाइप्स ऑफ मैप टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें हमने 3 तरह के मैप सीखे हैं, पहला फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप और तीसरा थीमेटिक मैप्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।